सदेव, अगर कोई व्यक्ति श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा कराना चाहता हो तो उसके लिए नियम क्या है, विधि क्या है? देखिए, विधि से ही विधाता शब्द बना हुआ है। अगर कार्य की विधि बिगड़ी तो विधाता आपके प्रतिकूल हो जाता है। विधि से ही विधाता बना हुआ है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी ने पूछा, भगवान भागवत कथा सुनने में कितना खर्च लगता है? तो सनकादिक ऋषियों ने कहा, विवाहे यादृशम वित्तम तादृशम परिकल्पयेत। एक बेटी के विवाह में जितना खर्च लगता है उतना खर्च भागवत कराने में लगता है। अब बेटी का विवाह लोग अपनी अपनी सामर्थ्य अनुसार कराते हैं, कोई थोड़े में कर रहा है, कोई ढेर में कर रहा है। अब कितना खर्च लगेगा पहले से नहीं बताया जा सकता है। बोली भागवत भगवान की जय हो। क्योंकि आदमी सोचता कुछ और है, होता कुछ और है। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी, भागवत में कम से कम 5 विद्वानों का वर्ण होना चाहिए। वर्णम पंच विप्राणाम कथा भंग निवृत्तये। कथा में किसी भी प्रकार की त्रुटि ना हो, 5 विद्वानों का वर्ण होना चाहिए। सर्वतोभद्र, षोडश मात्रिका, सप्तघृत मात्रिका, नवग्रह आदि वेदियों का निर्माण हो, भगवान गोवर्धन की स्थापना हो, तुलसी जी की स्थापना हो। क्योंकि यहाँ तो मंदिर है, तुलसी जी भी हैं, ठाकुर जी भी हैं। पीपल का वृक्ष हो, बट वृक्ष हो। अगर घर पे अगर आप कथा करवा रहे हैं, पीपल है, बट है, पाकड़ है, ये सब देव वृक्ष में इनकी गणना होती है। आदि की स्थापना होनी चाहिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस द्वादशाक्षर मंत्र का जप होना चाहिए। और एक विद्वान श्रीमद् भागवत जी का पारायण करे, 18,000 श्लोक का पाठ करे। कथा में जो कमी रहती है वो पाठ से पूरी की जाती है। पाठ में जो कमी रहती है वो जाप से पूरा किया जाता है। जाप और पाठ में, कथा में जो कमी रहती है उसकी सब की पूर्ति भगवान के नाम के संकीर्तन से हो जाती है। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण का अंतिम श्लोक में लिखते हैं, समस्त कथाओं का जो सार है, नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। जिस परमात्मा के नाम संकीर्तन कर लेने मात्र से जीव के समस्त पाप ताप संताप नष्ट हो जाते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनः तम नमामि हरिम परम। ऐसे परम पिता परमात्मा को हम सभी प्रणाम करते हैं, नमस्कार करते हैं। जो भी विघ्न हो, जो भी कमियां हो, सब कीर्तन से पूर्ण हो जाती हैं। कीर्तन कितनी बड़ी महिमा हमारे शास्त्र में बताई गई। सनकादिक ऋषियों ने कहा, नारद जी, हो सके तो फलाहार करके भागवत की कथा सुनना चाहिए। भोजन ना करे तो ज्यादा अच्छा है। फल खा करके अगर भागवत की कथा श्रवण में कोई कठिनाई हो रही है तो दुग्ध का आहार लेकर के भागवत की कथा सुनना चाहिए। वो भी संभव ना हो तो घृत पान करके भागवत की कथा सुनना चाहिए। फलाहार से अगर संभव ना हो तो भोजनम तो वरम मन्ये कथा श्रवण कार्यक्रम, अल्पाहार लेकर के भी भागवत की कथा को सुना जा सकता है। लघ्वाहारा सुखावहा, लेकिन अल्पाहार, क्योंकि भोजन और भजन में 3 ही अक्षर है, केवल मात्रा का भेद है। भोजन में भा पर ओ की मात्रा, भो जा खाली ना खाली भोजन। भोजन में मात्रा है। अगर भोजन अधिक हो जाएगा तो जहाँ अन्न जो है स्वास्थ्य के लिए हितकर है, वही आप बीमारी का कारण हो जाएगा। भजन में कोई मात्रा नहीं है, भा खाली जा खाली ना खाली, अधिकस अधिकम फलम। भजन जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो उतना अच्छा है। लेकिन हम आप क्या करते हैं, भोजन की मात्रा दिन प्रतिदिन बढ़ाते जाते हैं और भजन घटाते जाते हैं। जिस दिन भोजन कम होता है ना, उस दिन भजन ज़्यादा होता है, और जिस दिन भोजन बढ़ा तो भजन घटा। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो।
3 बार भोजन भजन एक बार, उसमें भी आते हैं झंझट हजार। एक संत ने बड़ा सुंदर भाव दिया है। हम आप सुबह दोपहर शाम कितने बार भोजन कर रहे हैं, नाश्ता की तो कोई गिनती नहीं। तो भोजन जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे भजन घटेगा। इसलिए हमारे संतों ने कहा है, करहि आहार शाक फल कंदा, सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा। कंदमूल फल खा करके, फलाहार करके पहले के संत महात्मा गण भजन करते थे। 5 विद्वानों का वर्ण हो, 18,000 श्लोकों का पारायण हो, 12 मंत्र का जप होना चाहिए। किस व्यास के श्रीमुख से भागवत की कथा को सुनना चाहिए, व्यास के लक्षण क्या होना चाहिए। कहा, विरक्तो वैष्णव विप्रो वेद शास्त्र विशुद्ध कृत। विरक्त हो, अब विरक्त से तात्पर्य जो है सन्यासी से ही नहीं कि जो शादी विवाह न किया हो। वैसे भागवत में सुखदेव जी के विवाह की कथा नहीं, लेकिन श्रीमद् देवी भागवत महापुराण के प्रथम स्कंद में कथा आती है कि व्यास जी के निवेदन करने पर, जब सुखदेव जी मना कर रहे थे कि हम विवाह नहीं करेंगे, लेकिन वेद व्यास जी के समझाने पर सुखदेव भगवान विवाह भी करते हैं। गारंटी के साथ हम आपसे बोल रहे हैं। देवी भागवत में कथा थी, पितरों की कन्या पीवरी देवी के साथ इनका विवाह भी हुआ है। इनके 4 पुत्र भी पैदा हुए। बड़े पुत्र का नाम कृष्ण था। बोले भक्त वत्सल भगवान की जय हो। भागवत पुराण के अनुसार सुखदेव जी विवाह भी करते हैं, क्योंकि लिखा गया है, धन्यो गृहस्थ आश्रमा। गृहस्थ आश्रम जो है सबसे श्रेष्ठ आश्रम कहा गया है। संत बनना तो तब भी आसान है, लेकिन सद गृहस्थ बनना बड़ा कठिन है। गृहस्थ आश्रम में रह करके भगवान को प्राप्त करना बीच शहर से होकर के गुजरने के समान है। जैसे आपको अयोध्या जाना है तो फैजाबाद सिटी होकर के, बस अड्डा होकर के आप अयोध्या जाइए, ये तो गृहस्थ आश्रम है। और विरक्त आश्रम, संन्यास आश्रम वो है कि मेन सिटी से ना होकर के आप बाईपास से जाइए। बोली भक्तवत्सल भगवान की, जहाँ कोई जाम नहीं लगेगा, कोई झंझट नहीं। अच्छा, गृहस्थ आश्रम में तो भाई क्षण क्षण पर आपको जाम मिलेगा। अब आप लोग घर से निकले होंगे तो पत्नी ने आपको मना किया होगा, हो सकता है कि आपको कोई काम तो है नहीं, जब देखो तब कथा, जब देखो तब कथा। संत तुकाराम का नाम आप लोग सुने होंगे। संत तुकाराम की पत्नी बड़ी करकसा थी। संत तुकाराम जी आसनी बिछा करके जप कर रहे थे। पत्नी ने कहा, इनको कोई काम तो है नहीं, तुम बड़े निठल्ले हो। शुद्ध हिंदी भाषा का प्रयोग किया। आचार्य जी बैठे हैं। पत्नी ने कहा, तुम बड़े निठल्ले हो, तुमको कोई काम धाम तो है नहीं, जब देखो तब माला, जब देखो तब माला। तो पत्नी जा रही थी कलश में जल भरने। बहुत जल्दी आसनी उठाओ, भगो यहां से। तो तुकाराम जी बैठे रहे, भगवान का भजन कर रहे हैं, माला जप कर रहे हैं। पत्नी गई कलश में जल भरने के लिए, कलश में जल भर करके ले आ रही थी। पत्नी देख रहे तुकाराम जी बैठे हुए, उसको क्रोध आ गया और उसी समय कलश को उठा करके तुकाराम जी के सिर पर पटक दिया। बोली भक्तवत्सल भगवान की जय हो। कलश जो है टूट गया, सारा जल जो है तुकाराम जी के सर पर बिखर गया। तुकाराम जी ठहाका लगा करके हंसे, वाह देवी, अभी तक तो हम सुनते आए कि जो लोग गरजते हैं बरसते नहीं हैं, हमारी पत्नी तो गरजती भी है और बरसती भी है। गजब का वर्षा कर दिया आपने। तो ऐसे ऐसे भी संत हुए कि पूरी शरीर भीग गई, तब भी पत्नी को धन्यवाद दे रहे हैं। तो घर में सामंजस्य बनाने के लिए अगर हमारे आपके साथ ऐसी स्थिति बने तो सामंजस्य बिठा लेना चाहिए, क्योंकि धन्यो गृहस्थ आश्रमा, चाहे संन्यास आश्रम हो चाहे विरक्त आश्रम हो, सभी आश्रमों का पालन और पोषण गृहस्थ आश्रम से ही होता है। अगर किसान अभी खेती न करे तो भंडारा कहाँ से होगा। सबसे बड़ा संत तो किसान होता है जो खेत की जुताई करके उसमें बीज डालता है, अपने शरीर का पसीना बहा करके हमको आपको जीवन यापन
करा रहा है। सबसे बड़ा संत तो वही है। साधु बनना कठिन है, चढ़ना वृक्ष खजूर, बन गए तो बन गए, गिर गए तो चकनाचूर। तो हम लोग घर में रह करके साधु बने तो ज्यादा अच्छा है।